पूरा देश राम भक्ति में लीन हो चुका है और देश राममय हो गया है। और जो भक्त हैं वो बिल्कुल ज़वेरी बाज़ार में और हमारे अन्य पूरे देश में जो ज्वेलरी मार्केट है वहाँ पर आ रहे हैं। पूरा भारत इन दिनों राममय हुआ है, हर जगह राम भजन सुनाई दे रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तैयारियां लगभग 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या मंदिर में लगभग पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में हर जगह जो तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो मुंबई जो आर्थिक राजधानी कही जाती है और ज़वेरी बाजार बुलियन मार्केट किस तरीके से भगवान राम के स्वागत की तैयारी कर रही है, जो सिक्के हैं या जो ऑर्नामेंट्स हैं उनको लेकर भक्तों में किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है, क्या रुख है उनका, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के लिए नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, काउंटडाउन उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, लगातार तैयारियां चल रही हैं। भक्तों का क्या रुख देखने को मिल रहा है सर, अगर ऑर्नामेंट्स की और ये सारी चीज़ों की बात कही जाए तो? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो पूरा देश राम भक्ति में लीन हो चुका है और देश राममय हो गया है। और जो भक्त हैं वो बिल्कुल ज़वेरी बाज़ार में और हमारे अन्य पूरे देश में जो ज्वेलरी मार्केट है वहाँ पर आ रहे हैं। ख़ास तौर पर चांदी के सिक्के, जिसमें राम दरबार का सिक्का हो या राम मंदिर का सिक्का हो, उनकी फ़ोटो प्रति बनी हो, उन सिक्कों की बहुत डिमांड है। वो सिक्के बहुत धड़ल्ले से बिक रहे हैं और सिर्फ चांदी के ही नहीं, सोने के भी सिक्के बिक रहे हैं। कई पेंडेंट भी बिक रहे हैं, कई अंगूठियाँ भी बिक रही हैं जिनके ऊपर राम मंदिर के और राम भगवान के फ़ोटो हैं। तो ऐसी तमाम जो ऑर्नामेंट्स हैं जिस पे राम मंदिर बना हुआ है या राम दरबार बना हुआ है, वो डिमांड में है और लोग आ रहे हैं और उन्हें ख़रीद रहे हैं और हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सर क्या हाल फिलहाल में अभी शुरू हुआ है कि जो है पिछले अगर बात करें तो 1-2 महीने से ये सिलसिला लगातार चलता चला आ रहा है? नहीं, ये अभी पिछले 8-10 दिनों से ये ज़्यादा चला है और हमें लग रहा है कि ये रोज़ ब रोज़ दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा और शायद 22 जनवरी तक ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जो हमारी पहले एक्सपेक्टेशन थी कि 5 से 6 टन माल पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार के सिक्के बिकेंगे, लेकिन मुझे लगता है करीबन 10 से 11 टन सिक्के बिकने की पूरी संभावना है। तो सर, इसमें सोना चांदी दोनों मिक्स रहेगा कि जो है केवल चांदी के ही 10 टन के करीब जो है? ज़्यादा करके चांदी के सिक्के बिकेंगे क्योंकि चांदी की वैल्यू कम होती है, लेकिन कुछ लोग प्रतीक के रूप में एक सोवरिन चिन्ह के रूप में सोने के सिक्के भी खरीद रहे हैं। स्पेशल ऑर्डर्स भी कुछ आ रहे हैं सर, कि कुछ लोग जो है वॉल पर जो है स्पेशल प्लेट्स बनवाकर जो है राम मंदिर का या जो है राम दरबार का लगा के बनाना चाहते हैं, तो उस तरीके के भी ऑर्नामेंट्स और इस तरीके के भी कुछ स्पेशल मेटल्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लोग पूरा मंदिर की फ़ोटो बड़े सिल्वर प्लेट्स पे या गोल्डन फॉइल के ऊपर बनवाना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो तो सब अब लेट हो चुका है क्योंकि वो सारी चीज़ें हाथ से बनती है और इतने जल्दी उस चीज़ को डिलीवर करना मुश्किल है क्योंकि उसके इतने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं कि वही शायद पूरे नहीं हो सकते। यानी सर कहने का मतलब ये है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई एक तरह से कम पड़ रही है, लोगों में अब इतनी ज़्यादा राम भक्ति जाग गई है। हाँ, देखिए, जब रामचरितमानस की बुक का इतना प्रचलन है तो ये सिक्कों का प्रचलन तो आम बात है। और हमारे देश में जब भी कोई फेस्टिवल होता है या जब भी कोई त्यौहार होता है, जब भी कोई ओकेज़न होता है, कोई अच्छा ओकेज़न होता है, तो लोग सोने चांदी की खरीद करते हैं। और मेरे ख्याल से ये अब एक इवेंट नहीं है, ये एक फेस्टिवल बन चुका है। 22 जनवरी ये एक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को लोग अच्छी तरह से, जिस तरह से दशहरा और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, उससे भी बड़े रूप में सेलिब्रेट करने की हम जो मंशा देख रहे हैं लोगों के रूप में, वो हमारे सेल काउंटर्स के ऊपर से हमें नज़र आ रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, आपने बताया भक्तों की तरफ से डिमांड्स इतनी आ रही है कि उसे जो है फुलफिल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो खास ज़वेरी बाज़ार की अगर हम बात कहें, जो धड़कन कही जाती है मुंबई के आर्थिक राजधानी की, तो 22 तारीख को, 22 जनवरी को किस तरीके की तैयारी होने वाली है सर ज़वेरी बाज़ार की, उसके बारे में ज़रा बता। नहीं, वो तो आपको खुद को आकर देखना पड़ेगा। बहुत बड़े लेवल के ऊपर तैयारियां हम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ज़वेरी बाज़ार में एक ऐतिहासिक फंक्शन होगा। ये जो राम मंदिर का उस दिन जो पूरा हम यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट करेंगे और तमाम चीज़ें आप उस दिन आएँ और देखें, उस दिन आप कवर कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुरेंद्र मेहता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 10 से 11 टन
करीबन जो सोने के और चांदी के सिक्के हैं वो बिक जाएंगे और लगातार जो डिमांड्स है राम भक्तों की वो बढ़ती जा रही है। इतनी ज़्यादा प्रेशर है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो पा रही है, क्योंकि राम भक्ति इस समय देश की जनता में बहुत ज़्यादा है और उसी का नतीजा है कि डिमांड लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अब एक उत्सव के तौर पे देशभक्त के करोड़ों भक्तों के लिए हो गया है। वो भक्त जो पिछले 500 सालों से भगवान रामलला के उस जगह का इंतजार कर रहे थे कि उनका वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो, उस भव्य मंदिर की, जिसका इंतजार 22 जनवरी को खत्म हो रहा है। और ऐसे में मुंबई के जवेरी बाजार, जो आर्थिक राजधानी भी कही जाती है मुंबई शहर, वहां पर जो राम भक्त हैं उनके तरफ से अलग अलग तरीके के डिमांड्स आ रहे हैं और उन डिमांड्स को पूरे करने के लिए जो जवेरी बाजार के लोग हैं या जो ट्रेडर्स हैं ज्वेलर्स के, वो उन लोगों की डिमांड के हिसाब से नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। और हम इस समय ऑगमेंट शॉप में मौजूद हैं जवेरी बाजार के, जहां पर आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जो खास लोगों के, भक्तों के डिमांड पर बनाया गया है। ये 2 बॉक्स हैं जिन्हें श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए बनाया गया है इनके द्वारा। खास एक सिल्वर का है और एक गोल्ड का है, यानी चांदी का एक डब्बा आप देख रहे हैं, उसमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और बजरंगबली दिखाई दे रहे हैं, उनका पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। साथ में आप ये जो डिबिया देख रहे हैं छोटी सी बॉटल में, इसके अंदर अयोध्या का पवित्र मिट्टी रखी गई है। आप सोचिए, इस मिट्टी को भी दिया जा रहा है लोगों के डिमांड पर खास तौर पर। और ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, इसमें देखिए श्री राम मंदिर अयोध्या लिखा हुआ है। ये सिल्वर कॉइन है जो बॉक्स के अंदर इस तरीके से दिया जा रहा है और ये स्पेशल एक गिफ्ट है। और देखिए पीछे की तरफ भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लिखा हुआ है। तो इस तरीके के एक स्पेशल ऑर्डर्स लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं और उन स्पेशल ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग तरीके से तैयारियां चल रही हैं। ये तो एक सिल्वर का रहा और अब आपको हम जो दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये गोल्ड की है जो खास डिमांड पे बनाई गई है। अलग अलग प्राइसेस हैं। सिल्वर के जो डब्बा बनाया गया है स्पेशल, उसका प्राइस अलग है और इसके जो गोल्ड की है उसका भी प्राइस अलग रखा गया है। इसमें जो कॉइन आप देख रहे हैं ये गोल्ड है। इसमें भी भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है भव्य, उसकी भी आकृति है और पीछे की तरफ जो है कॉइन के भगवान श्री राम है और इसमें भी अयोध्या की मिट्टी रखी हुई है। और साथ में आपको यहाँ पर एक श्लोक भी लिखा हुआ दिखाई देगा जो लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े पर बनाया गया है, संस्कृत में वो श्लोक है। तो पूरी की पूरी तैयारी आप देखें, लगेगा जैसे एक छोटी सी डिबिया में पूरा का पूरा अयोध्या ही बसा हुआ है, क्योंकि भगवान श्री राम से लेकर उनके परिवार से लेकर अयोध्या की मिट्टी से लेकर हर चीज़ इसमें मौजूद है। कीमत क्या है और किस तरीके के अलग अलग डिमांड आ रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। इसी जो है शॉप के एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। सर, आपका नाम? मयूर। मयूर, किस तरीके के डिमांड्स आ रहे हैं और ये जो यूनिक आइडियाज़ है ये कहाँ से आए, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्या ग्राहकों की तरफ से डिमांड किया गया है कि आप लोग प्रोवाइड करा? ग्राहकों की तरफ से ये डिमांड आई थी कि हमें भी राम जी के कॉइन्स चाहिए, गोल्ड्स में चाहिए, सिल्वर्स में चाहिए, तो आप हमें मिंट करा के बताइए कैसे होते हैं, क्या होता है। तो हमने फिर एक ये पूरा कॉन्सेप्ट लाया, उनका राम भगवान का अयोध्या का मिट्टी, उनका श्लोक, सारे कॉइन्स, इस हिसाब से हमने सब गोल्ड में भी लाया, सिल्वर्स में भी लाया है, दोनों में लाया। ये मिट्टी का जो है कहाँ से आप लोग मिट्टी लेकर आए अयोध्या से? क्या कोई टीम गई हुई थी वहाँ से लेकर आई है कि किस तरीके से मिट्टी इतनी छोटी सी डिबिया में? ये हमारे ऑगमोंट की टीम गई थी वहाँ पर, वहाँ से डिबिया में मिट्टी लेके आए हैं एज अ बोलते जेस्टर, हमारा प्योर जेस्टर राम भगवान के लिए। तो आप लोगों के लिए भी एक फेस्टिवल ये हो गया है 22 जनवरी। ये हमारे लिए भी फेस्टिवल हो गया है, मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हाल फिलहाल में अभी ये डिमांड्स बढ़े हैं कि बीते 1-2 महीने से ही ये सिलसिला चला जा रहा है? ये बस दशहरा के बाद से बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया है और जब से 22 जनवरी का जो डेट फाइनल हुआ है मंदिर का, तब से और डिमांड बढ़ गया इसका। अच्छा, प्राइसेस की अगर बात करें तो ये गोल्ड और जो सिल्वर के डब्बे हैं इनकी क्या प्राइस? गोल्ड का आपको ये पूरे सेट का 52,751 है इंक्लूडिंग GST और सिल्वर का 100 ग्राम्स का है आपको 14,750 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। मयूर के साथ उनके एक और भी जो है टीममेट हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रितेश है। रितेश, क्या जो है अंतर आप देख रहे हैं? ये जो 2 डब्बे हैं ये तो बेहद खास आपने बनाए हैं। डिमांड्स किस किस तरीके के आ रहे हैं? कुछ यूनिक भी जो है डिमांड्स आ रहे हैं और उसको फुलफिल करने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? हमने ये चीज़ को अभी लिमिटेडली रखा है ताकि
पब्लिक जो इसको खरीदता है उनके पास वो रिमेम्बरेंस और लिमिटेड एडिशन की तरह रहना चाहिए। तो हमने बहुत सारे नहीं निकाले, लिमिटेड पीसीज निकाले उसके लिए। और ये मिट्टी भी वो हिसाब से कि जब तक वो चीज़ उनके पास रहेगा उनको रिमेम्बरेंस रहेगा कि हमने ये चीज़ इस चीज़ के लिए लिया था और ये टाइम पे लिया था। मतलब आप कॉइन के साथ साथ लोगों को यादें भी दे रहे हैं अयोध्या से कि ताकि लोग जो है आत्मा का जो एक कनेक्शन होता है वो हमेशा साथ में रहे, घर में रहे। लंबा रिमेम्बरेंस उनको रहेगा। तो और वो चीज़ और श्लोक और ये भी सब दिया ताकि जो पहले चलता था आजकल के लोगों को नहीं पता, तो वो श्लोक भी साथ में दे रहे ताकि उनको वो याद रहे कि हमने वो इतने सालों से वो श्लोक भी संभाल के रखा है। तो वो चीज़ इसमें लिख के रखी हुई है। अच्छा, एक तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं कि एक समय जो रामचरितमानस को लोग बहुत ज़्यादा अपने घरों में लेकर नहीं जाते थे। जब से ये अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी शुरू हुई है तो उसकी भी डिमांड्स बढ़ने शुरू हो गए। तो क्या इस तरीके के सिलसिले आपको गोल्ड कॉइन्स और उसमें सिल्वर कॉइन्स में भी देखने को मिलेगी कि लोग भगवान को अपने घर पर लाने के लिए किसी भी तरीके से बाई ऑर्नामेंट या किसी तरीके से अपने लाने की कोशिश के लिए डिमांड कर रहे हैं? नहीं, ऐसा एज ऑफ नाउ ऐसा तो कुछ नहीं है। जिसको अपना अपना प्रतिष्ठा है वो अपना प्रतिष्ठा संभाल के रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये चीज़ है तो उसके लिए लेना है। और लिमिटेड एडिशंस उसके लिए रखते हैं ताकि लिमिटेड लोगों के पास जाए तो उसकी फ्यूचर में डिमांड बढ़े और लोग उसको संभाल के प्रिजर्व करके रखें, ना कि सिल्वर कॉइन या गोल्ड कॉइन समझ के बेच देवे। तो वो हिसाब से लिमिटेड एडिशन और लिमिटेड कॉइन से रखे। आपकी पूरी टीम लगी है इसको बनाने के, डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि डब्बे भी जो है देख रहे हैं और हम ये आप लोगों ने जो इसमें थोड़ा सा डिटेल भी दिया है, इसको ज़रा ओपन करके दिखाएं हमें। अब आप देखिए इसमें अयोध्या की परम पवित्र मिट्टी, इसके बारे में भी डिटेल दिया हुआ है ताकि लोगों को अगर जानना हो इसके जो डब्बा स्पेशल बना हुआ है उसको लेकर उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर पूरी तरीके से दी हुई है और किस तरीके से इसे तैयार किया गया है उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो बेहद ख़ास मौका है, यादगार पल है, सब उस खास पल का इंतज़ार कर रहे हैं। शासन, प्रशासन, सरकार सभी अपने तरीके से लगे हैं, लेकिन सबसे खास जो इमोशन है वो देश के करोड़ों राम भक्त हैं जो अपने राम लल्ला को एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आतुर हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर में ही राम लल्ला को लेकर आना चाहते हैं, भले उसके लिए ऑर्नामेंट हो, सिक्के हो या अयोध्या की पवित्र मिट्टी हो, उसको अपने घर पे लेकर आ रहे हैं। और एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अब जवेरी बाजार में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। भगवान श्री राम मंदिर में तो स्थापित हो रहे हैं, 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है, लेकिन मुंबई के जवेरी बाजार में ग्राहक भी अब आ रहे हैं अलग अलग चीज़ें देखने के लिए। खासतौर पर कॉइन्स का डिमांड सबसे ज़्यादा है जिसमें भगवान श्री राम की तस्वीर है और राम मंदिर की तस्वीर हो, इस तरीके के कुछ लोग ढूंढ रहे हैं और उसी को देखने के लिए हम जवेरी बाजार में आए हैं, जहां पर आपको हमने एक डब्बा दिखाया जिसमें गोल्ड कॉइन के साथ सिल्वर कॉइन का एक डब्बा बनाया गया है जिसमें भगवान श्री राम के पूरा परिवार के साथ साथ वो अयोध्या की पवित्र मिट्टी भी रखी गई है छोटी सी ग्लास की डिबिया में, जो खास तौर पर लोगों को गिफ्ट किया जा रहा है। एक फैमिली आई हुई है यहाँ पर उसे खरीदने के लिए, क्वेरी भी कर रहे थे, उनसे ही बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? नितिन गुप्ता। नितिन जी, आप जो है यहाँ पर क्वेरी कर रहे थे, गोल्ड का आपने देखा, सिल्वर का भी देखा, तो किस तरीके की भावना है 22 तारीख को जो एक प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, किस तरीके का आप लोग चीज़ें ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? कुछ ऐसा चाहते हैं कि 22 तारीख को हमारे भी घर राम जी आएँ, इसीलिए हम भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हमारे घर हो कि 22 तारीख को हमारे घर भी रहें राम जी, इसीलिए हम भी कुछ ऐसा देख रहे हैं कि हमारे घर पे आ जाएं और हम भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकें, ना कि वहाँ जाके हम नहीं जा पा रहे तो हम यहाँ पे रहें। तो इस तरीके से आपने सोचा कि कुछ कॉइन अगर ढूंढते हैं तो जवेरी बाजार में आए और आपने जो है यहाँ पर आके चीज़ देखी, तो कैसा लगा? मुझे ये बेस्ट लगा मेरे लिए। अभी मैम को देखो क्या पसंद है। मैडम, आपको क्या लगा है? सिल्वर, यस। ओके, अयोध्या की मिट्टी भी बताई जा रही है कि इसमें है, तो आपको लग रहा होगा कि आप शायद अयोध्या गए हैं, इस तरह की भी फीलिंग आएगी? हाँ, आएगी ना। हमारे आगे वाले जनरेशन को भी याद रहना चाहिए ये चीज़ कि 22 जनवरी 2024 को राम जी का पुनर्जन्म हुआ था और उसके मतलब वो रिमेम्बरेंस होना चाहिए, इसके लिए हम लोग ये बाय करेंगे।
तो आपको ये सिल्वर वाला ज़्यादा पसंद आया जी। तो देखिए फैमिली के लिए भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो 22 जनवरी की तारीख है ये एक इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये एक महोत्सव है जिसे वो धूमधाम से मनाना चाहते हैं और उसी के तहत यादगार के तौर पर लोग ज़वेरी बाजार में भी आ रहे हैं, जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग कॉइन की खरीदारी कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स अलग अलग लेकर लोग अपने अपने ज्वेलर्स के जो दुकानें हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन लोगों में इसका उत्साह बहुत देखा जा रहा है और अलग अलग चॉइसेस लोग पसंद भी कर रहे हैं। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। मुंबई की ज़वेरी बाजार में भी रौनक देखने को मिल रही है। त्योहार का मौसम तो नहीं है, लेकिन राम भक्त कहे जाने वाले श्री राम, फिर से कहते हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक तरफ जहां हो रही है, उसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं मुंबई की ज़वेरी बाजार में भी रौनक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं। भगवान राम के आकार के खास तौर पर जो सिक्के हैं उसकी डिमांड इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से कि 11 टन से भी ज़्यादा जो सोने और चांदी के सिक्के हैं या ऑर्नामेंट्स हैं या अंगूठियां हैं या पेंडेंट्स हैं, ये सबको मिला के इतने का ज़्यादा बिजनेस हो जाएगा 22 जनवरी तक। इस तरीके के भी डेटा सामने आ रहे हैं। लेकिन जो भक्त हैं, खासतौर पर जो भक्तिमय इस समय राममय पूरा देश हुआ है, अलग अलग तरीके से लोग भगवान राम को अपने घर तक लेकर आना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या के भव्य राम मंदिर में जाना चाहते हैं, तो कुछ लोग अपने यादगार के तौर पर इस तरीके के ऑर्नामेंट्स अपने घर पर बनवा के सिक्के या मूर्ति अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं। आप देखें ज़वेरी बाजार की एक शॉप में मौजूद है और यहाँ पर खास किस तरीके का तोहफा लोगों को दिया जा रहा है उनके डिमांड के हिसाब से। सामने आप सिल्वर का पूरी तरीके से राम दरबार देख सकते हैं, वहाँ पर माता सीता के साथ भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण और बजरंग बली भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो सिक्का भी आपको यहाँ पर राम मंदिर का आकार जो एक इमेज है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा और सामने राम मंदिर भी दिखाई देगी आपको जो गोल्ड में है, और बगल में आप देखें कांच के फ्रेम में भी आपको ठीक उसी तरीके की राम दरबार भी दिख जाएगा। वृषांक जैन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और कस्टमर्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 तारीख के तैयारी को लेकर खरीदारी भी कर रहे हैं। बात करते हैं वृषांक से। वृषांक, किस तरीके का रुझान आपको देखने को मिल रहा है बीते 8-10 दिनों में? किस तरीके के डिमांड्स आपके पास आ रहे हैं खासतौर पर राम भक्तों की इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? ये एक जो चीज़ है ये पूरे देश भर चीज़ मनाई जाती है जो रामजर की है। पूरे देश भर में लोग इसके लिए उत्साह है। जगह जगह जाके लोग उसके एक सुविनेर अपने घर में रखना चाहते हैं, चाहे छोटी सी मूर्ति हो चाहे छोटा सा कॉइन हो। जब जाएंगे उसके दर्शन करेंगे, राम जी के चरणों में रखेंगे और फिर वही चीज़ अपने घर में लाएंगे, अपनी मंदिर में रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे। अभी जो बहुत लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, कॉइन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, क्योंकि कॉइन्स एक छोटे रेंज में भी आते हैं, बड़े रेंज में भी आते हैं। तो लोग अपने जैसा छोटी बजट होती है, बजट के हिसाब से चलते लेते जा रहे हैं। जिसकी बजट कम है वो कम ले रहा है, जिसका बजट ज़्यादा है वो ज़्यादा ले रहा है, पर ज़रूर लेके तो जा रहे हैं। अच्छा, डिमांड किसकी ज़्यादा है? गोल्ड कॉइन्स की हो रही है कि सिल्वर कॉइन्स की है? और कॉइन्स किसके जो है किस किस साइज़ का है? मिड साइज़ है, लार्ज साइज़ है, छोटा साइज़ है, किस तरीके? कॉइन्स की ज़्यादा डिमांड है, जिसमें सिल्वर की डिमांड एक्सट्रीमली हाई है। गोल्ड कॉइन्स की भी डिमांड है पर थोड़ा कम है। सिल्वर की डिमांड इतनी हाई है कि हम उसको पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमने ज़्यादा लोगों को और हायर किया है जो और कॉइन्स फटाफट बनाए और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन और बेटर चैनल से कर सके। और फिर देखा जाए तो 5, 10, 15, 20, 50 और 100 ये साइज़ के कॉइन्स बन रहे हैं। तो हर एक रेंज में है, हर एक लोग है जिसका जितना बजट है उतने से ले जा रहे हैं। और सबकी इच्छा ये है कि अगर किसी को पूछते हैं कि आप करेंगे क्या, तो मैंने बोला जाएंगे, जिस दिन है उस दिन लाइन में खड़े रहेंगे, जितना देर वेट करना पड़े वेट करेंगे। राम जी के चरणों में वो कॉइन रख के फिर ही उसको हम हमारे मंदिर में स्थापित करेंगे। अच्छा, तो क्या कुछ अलग तरीके की स्पेशल डिमांड भी आ रही है? रिंग उंग का भी लेकर आप लोग कुछ आइडिया लेकर आ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं? कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग बनाए थे। एक काफ़ी अच्छा कस्टमर आया था, वो बोला कि मुझे राम जी का जो मंदिर बन रहा है वो मुझे मेरे अंगूठी में पहनना है। तो उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है, उसका एक मॉडल बनाया है। तो अगर वो मॉडल दिखा सके आप तो? जी ज़रूर, वो मॉडल अभी बन ही रहा है और उसको प्रोडक्शन में डाल दिया है और उसका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट समझो 2 या 3 दिन में वो चीज़ रेडी हो जाएगी। और रेडी सामने से डिमांड आ रहे हैं उसके हिसाब से? जी हाँ, जो डिमांड आ रही है वो हिसाब चीज़ की आप देख सकते हो। रिंग पूरा का पूरा जो राम मंदिर है वो अंगूठी के ऊपर है। पूरा का पूरा जो मंदिर है बहुत छोटे इंस्क्रिप्शन में करके बहुत क्लियर पिक्चर में इसको अंगूठी के ऊपर सेट किया हुआ है।
अंगूठी किस चीज़ की है, क्या सोने की है कि किस चीज़ की है, ये मटेरियल क्या है? ये मटेरियल सोना है, 22 कैरेट सोना लगा हुआ है इसमें। अगर इसके बाद रिपीट ऑर्डर्स में इसमें 18 कैरेट भी बना सकते हैं, 20 कैरेट भी बना सकते हैं, 21 कैरेट भी बना सकते हैं। जैसे लोगों का बजट हो वो हिसाब से उसको कर सकते हैं।